Full cartoon. बच्चों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। ये कहानी है एक जादुई दरख्त की जिस पर साल में एक ही दफा फूल लगते हैं और हर कोई उनको हासिल करना चाहता है। ये है अनाए जो बहुत अमीर है और एक बड़े से घर में रहती है, मगर ये कुछ ऐसा करना चाहती है जो किसी के लिए बहुत परेशान कुन है। अनाए एक डॉक्टर थी जो दूसरों की मदद करना चाहती है और इसलिए वो कुछ ढूंढ रही थी। अनाए को इसकी दादी अम्मा ने बताया था कि दूर पहाड़ों के पीछे घने जंगल में एक दरख्त है जो जादुई दरख्त है और उसके एक पत्ती हर बीमारी का इलाज है। इस दरख्त को लेवेंडनी के लिए बहुत कोशिश की और एक खोजी को हायर किया जो इस दरख्त को ढूंढने में मदद करे। एक दिन खोजी आया और उसको बताया कि उसने वो नक्शा ढूंढ लिया है जिस पर इस दरख्त का पत्ता है, मगर वो जंगल बहुत खतरनाक है और वहाँ बहुत खतरा है, ऊंचे पहाड़, गहरा पानी और खतरनाक जानवर भी। ये सब मेरे इरादे को कमजोर नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ चल रहे हो, आमे को ही और बंदोबस्त कर लो। मैं वो जंगल। अनाए ने इसी वक्त जाने की तैयारी की और निकल पड़ी। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि वापस चलते हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं नहीं डरती। दूसरी तरफ बादशाह के हुक्म पर उसके वजीर भी इस दरख्त को ढूंढ रहे थे। अरे नालाकू, तुम लोगों को इतने दिनों में एक दरख्त का पत्ता नहीं चल सका। हुजूर, हम ढूंढ रहे हैं। अब्बा हुजूर, अगर आप इजाजत दे तो मैं खुद जाना चाहूँगा। मगर ठीक है, तुम जाओ और खाली हाथ मत लौटना। यूं शहजादा भी अपने सिपाहियों के साथ निकल पड़ता है। इसके सिपाहियों ने इसे बताया होता है कि और लड़की भी इस सफर पर निकली हुई है। तुम तो कह रहे थे कि जंगल बहुत खतरनाक है, मगर यहाँ तो खूबसूरत दरख्त और फल हैं। हाँ, अभी जंगल शुरू ही कहाँ हुआ है, आगे आगे देखें होता है क्या। क्योंकि बादशाह के पास नक्शा नहीं होता, इसलिए वो अनाया का पीछा कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हुए अनाया की कश्ती गहरे पानी के उतार चढ़ाव की वजह से डूबने लगती है, मगर वो अपनी समझदारी से कश्ती पर काबू पा लेती है और पहला मरहला खत्म हो जाता है। क्योंकि बादशाह ने कभी कश्ती नहीं चलाई होती, इसलिए इसका बहरी जहाज जल्द ही डूब जाता है और वो अपने एक मुलाजिम से भी हाथ धो बैठता है। अब बारी थी जंगल के खूंखार जानवरों से लड़ने की। हाँ, इतने सांप अनाया पर हमला करने ही वाला था कि उसने जल्दी से अपनी कुश्ती दूसरी तरफ मोड़ ली। अनाया तो सांप से बच गई, मगर शहजादे का मुलाजिम न बच सका। अब शहजादा अकेला ही रह गया था। नक्शे के मुताबिक हमने इसी जंगल की तरफ जाना है। तो फिर चुल्लू, इंतजार किसका कर रहे हो? हम चल रहे हैं, मगर शायद आपको मालूम नहीं कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हाँ, मुझे मालूम है, मगर शहजादा अब अकेला ही रह गया है और उसके मुलाजिम भी जंगल का शिकार हो गए हैं। अब वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। तुम आगे बढ़ो। तवील फासले के बाद उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई कि उन्हें चांद नजर आना शुरू हो गया। पहेली के मुताबिक अब हम झरने के पास से गुजर कर दरख्त के पास पहुंचने वाले हैं। फाइनली हमने वो जादुई दरख्त लेवेंड ही लिया, मगर इस पर तो कोई फूल नहीं, यही हमारा आना तो बेकार हुआ। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, ये दरख्त के फूल में ही लेकर जाएगा। वो दोनों आपस में लड़ने शुरू हो गए और इतनी देर में दरख्त के फूल भी आना शुरू हो गए। इस दरख्त के फूल सिर्फ साल में एक दिन शानत की 14वीं को थोड़ी देर के लिए निकलते थे और फिर गायब हो जाते। अनाए जल्दी से दरख्त की तरफ बढ़ी और फूल लेना चाहा, मगर जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया दरख्त के पत्ते खत्म होना शुरू हो गए। अनाए ने आगे बढ़कर जल्दी से वो आखिरी फूल ले लिया और खुश हो गई। उन्होंने देखा कि चांद तो दोबारा आ गया, मगर फूल न आए। उन्होंने जख्मी शहजादे को अपने साथ लिया और घर को चल पड़े। वापसी पर उन्होंने कहा कि गार का दरवाजा बंद हो गया है और जंगल भी ये कह रहा है कि लूटकर कभी ना आना। अनाया ने इस फूल से एक बेहतरीन दवा बनाई और बहुत से मरीजों का इलाज किया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।